नमस्कार। गो फर्स्ट भी बंद होने की कगार पर है और लगातार नेगेटिव खबरें आ रही हैं। गो फर्स्ट को लेकर इंसॉल्वेंसी की अर्जी दे रही है कंपनी और मुश्किल झेली लगातार, क्योंकि लगातार घाटा पोस्ट कर रही थी और अब इंसॉल्वेंसी की अर्जी दे भी दी है। लेकिन इंसॉल्वेंसी की अर्जी से ज़्यादा दिलचस्प ये है कि कंपनी के सीईओ ने यह बयान देकर कहा है कि इंसॉल्वेंसी से एयरलाइंस को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, कारोबार से निकलने का इरादा नहीं है। इंसॉल्वेंसी की अर्जी के बाद कंपनी के इस बयान को कैसे समझा जाए? गो फर्स्ट की जो नैया है वो कैसे पार होगी? क्या एयरलाइन ये फिर से टेक ऑफ करेगी? हालांकि 3 दिन के लिए ऑपरेशंस पूरी तरह से बंद हैं, सारे के सारे प्लेन्स ग्राउंडेड हैं और मुसाफिर परेशान हैं। एयरपोर्ट्स जैसी तस्वीरें आ रही हैं वो निराश करने वाली हैं। कंपनी बंद हो जाएगी या कोई खेवनहार मिलेगा इसको? और सबसे बड़ा सवाल, जबकि भारतीय एविएशन सेक्टर बड़ी उड़ान भर रहा है, एक 18 साल पुरानी कंपनी डूब क्यों रही है? इन्हीं सभी सवालों पर चर्चा के लिए लेकर आए हैं ये खास शो। मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। डिम्पी, कुछ सवाल हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं। आप देखिए, इंसॉल्वेंसी की अर्जी दे दी कि हम दिवालिया होने जा रहे हैं और दूसरी तरफ सीईओ कर रहे हैं कि इसको पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। ये मामला थोड़ा समझ से परे है। देखिए, सीईओ अपनी तरफ से अपना काम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कंपनी को हम बचाने का भरकस प्रयास कर रहे हैं और उसके स्टेटमेंट के तौर पर उन्होंने ये बात की है कि हम, इसका मतलब ये नहीं कि सेगमेंट से बाहर जाना चाहते हैं, इंसॉल्वेंसी से बचना चाहते हैं। मैं तो इसका प्रत्यक्ष इसलिए प्रमाण हूँ क्योंकि जब ये फ़्लाइट लास्ट उड़ रही थी, उसी लास्ट फ्लाइट का मैं भी हिस्सेदार था। मैं जब दिल्ली से मुंबई आया तो मैं गो फर्स्ट की फ़्लाइट से आया। अभी रिसेंटली मैं भी आया बनारस से। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि सर्विसेज के तौर पर भी मैं आपको बताऊं कि सर्विसेज भी बहुत ही ख़राब स्थिति में हो चुकी थी। देखिए अभिषेक, एक चीज़ है, ये एविएशन का जो बिज़नेस है इसके अंदर 2 चीज़ें बहुत ही वॉलेटाइल है। फर्स्ट, आपके ऑपरेशन कॉस्ट, और ऑपरेशन कॉस्ट में भी क्रूड के प्राइजेस। चलिए वो किसी तरह से कंपनी से मैनेज भी हो गए, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम से कंपनी जूझ रही थी जिसका कोई सोल्यूशन उसके पास नहीं है, वो इंजन्स की फॉल्ट। एक्चुअली में प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई है। अगर आप इससे पहले देखेंगे, जब इनके इंजन्स को नियो 320 इंजन्स के नाम से जाने जाते हैं, जब तक वो इंजन्स में प्रॉब्लम्स नहीं आई थी तब तक कंपनी तो आईपीओ प्लान कर रही थी। एग्जैक्टली। तो आप इसी से सोचिए, और वाडिया ग्रुप जैसा ग्रुप इसके साथ है जो कि ब्रिटानिया भी चलाता है, और आप भले इसका मार्केट शेयर कम है 8% का, लेकिन जिस रूट पे चलती थी वो मार्केट प्रॉफिटेबल रूट है। जो भी मार्केट शेयर है ना, हाँ, अभी भी स्पाइस जेट से ज्यादा है वो। अभी स्पाइस जेट ज्यादा है, और जो रूट है वो मुंबई बॉम्बे जैसे सबसे लिक्विडेटिव रूट्स पे है, जो सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स वहीं पे चलती है। तो ऐसा नहीं था कि बहुत सारी चीज़ें एकदम से ख़राब हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे समय पे धीरे धीरे करके ख़राब हुई हैं, और फाइनली अब एयरलाइंस इस स्टेज पे आ गया है कि उसको अगर अनाउंसमेंट नहीं करता तो अपनी एफिशिएंसी के साथ उसको प्रॉब्लम हो रही थी। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जब मेरी फ़्लाइट थी 6:30 बजे की, तो हमको 3 बार मैसेज भेजा गया और ये कहा गया कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से हम आपकी फ़्लाइट को 6:30 से 7:30, फिर 7:30 से 8:30, फिर और 9 बजे फाइनली फ़्लाइट हुई। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास क्रंच तो है ही इसमें बड़ी। और जो अभी आपने स्टार्टिंग बात की थी कि सीईओ वाली ने, देखिए सीईओ अपना काम कर रहे हैं, वो ये बात ज़रूर बोलेंगे, वो ये बात कभी नहीं कहेंगे कि वो कंपनी एकदम से झटके से बंद हो गई है। वो ये कहेंगे कि सेगमेंट के अंदर रहेंगे, लेकिन रहेंगे कैसे, ये क्वेश्चन है। हाँ, ये विरोधाभास है। हाँ, क्योंकि आप इंसॉल्वेंसी में जाते ही तब हैं जब आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। हाँ, आपको पैसे नहीं मिल पाते हैं आगे चलाने के लिए कारोबार। ये खुद से जा रहे हैं, हाँ, स्वेच्छा से। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर किसी ने जोर जबरदस्ती की है, आपने किसी को जबरदस्ती एनसीएलटी के अंदर भेज दिया। जो बैंक है वो तो हैरान है, हाँ, कि हमें तो बताया नहीं गया। हमें बताया नहीं गया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो अभी आप स्टार्टिंग में उठा रहे थे इंसॉल्वेंसी की, इंसॉल्वेंसी के अंदर सिर्फ जाने से और प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्या वो ख़त्म होने की एक शुरुआत होती है? ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो इंसॉल्वेंसी से ही रिवाइव होके आई हैं, उसके दरवाजे पे खड़ी हुई हैं और बाद में कोई बड़ा प्लेयर हाथ में आया है और उससे रिवाइव होके बहुत अच्छे से चली है। मैनेजमेंट चेंज होता है, मैनेजमेंट चेंज होता है, बोर्ड चेंज होता है, वो सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक पार्ट है। रुचि सोया इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। जब पतंजलि रुचि सोया को बाय करता है, वो एनसीएलटी से ही बाय लेके आया, और आज रुचि सोया के आप प्राइसेस वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये इंसॉल्वेंसी के अंदर जा रही है तो ये कंपनी के दिन फिर खत्म हो रहे हैं। हो सकता है कोई बड़ा प्लेयर मार्केट के अंदर आ जाए, हो सकता है कंसोलिडेशन का दौर भी हो। अभी आपको टेलीकॉम का याद ही होगा अच्छे से, हाँ, वो 4-5 बड़े प्लेयर से अब 2-3 बड़े प्लेयर्स की तरफ से मट रहा है, और आगे चल के डुओपोली वाला बिजनेस हो सकता है। हो सकता है एयरलाइंस में भी इस तरह से ही हो जाए कि ये छोटा प्लेयर कोई बड़े प्लेयर के साथ मर्ज कर जाए, इसको कोई बड़ा प्लेयर बिडिंग में आ जाए, प्रोसेस में आ जाए। उम्मीद करेंगे ऐसा। हाँ, उम्मीद करें ऐसा। हालांकि 55% जो शेयर है इंडिगो के पास है, 9% के आसपास एयर इंडिया के आसपास है, 8.5% विस्तारा के पास है,
और गो के पास 8% के आसपास, 7% के आसपास स्पाइसजेट के आसपास है। तो ये स्थिति है, लेकिन जो दिक्कत वाली बात है डिम्पी, लगातार ये घाटा पोस्ट कर रहे हैं। प्रोमोटर 2005 से शुरू कर लें, अब तक तो 6,500 करोड़ रुपए वो डाल चुके हैं। लेकिन FY 20, 21, 22 लगातार ही घाटा पोस्ट करें। 22 में तो इनफैक्ट सबसे ज्यादा घाटा पोस्ट किया उन्होंने। हाँ, 22 में इसलिए घाटा पोस्ट किया तो वहीं से उनकी इंजन्स की प्रॉब्लम शुरू हुई है, इसलिए बहुत सारे जहाज ग्राउंडेड हैं। सिंपल सी बात है, जब असेट्स आपके ग्राउंडेड होंगे, जो पैसा बनाने की मशीन है अगर वो ग्राउंडेड है तो आपको मल्टीपल लॉस मिलता है। आपको कहा यह जाता है कि पानी के जहाज जितनी देर पानी में रहेंगे और हवा के जहाज जितनी देर हवा में रहेंगे वो पैसा बनाएंगे, और जो जहाज कहीं आके किनारे लग जाएंगे या वो हवा वाला जहाज ज़मीन पे उतर आएगा तो वहीं से काम खराब होने लगेगा। इनके साथ भी वही हो रहा था। इनके अच्छा एक और भी बात है, अगर आपके 50% से ज़्यादा के असेट्स मनी मेकिंग में है ही नहीं तो आप 50% के असेट से सिर्फ कैश बर्न वाली प्रोसेस में जा रहे हो। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है कि 50% वाले भी बहुत ज़्यादा कमाते थे जो आपके साथ आपको इसके भरपाई कर देंगे, वो भी लॉस मेकिंग ही थे। और आपको मालूम है कि ये एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, इसके अंदर पैसा लगता है और बहुत हद तक बड़ा पैसा लगता है, क्योंकि इसके अंदर क्रूड की फ्लक्चुएशन आपको झेलनी पड़ती है, ऑपरेशन देखना पड़ता है, आपको जो फीस होती हैं, जो रेगुलेटरी फीस होती हैं, वो आपको बहुत हद तक पेनल्टी लगती है आपके ऊपर अगर आप उनको सही ढंग से नहीं करते हैं। और दूसरा कंपटीशन हाई है। रिस्की बिजनेस है, रिस्की बिजनेस, इट्स लग्जरी बिजनेस, इज रिस्की बिजनेस। क्रूड और पर डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर आपके बहुत हद तक डिपेंड। और आपको ध्यान होगा अभिषेक इस चीज़ का कि एविएशन कंपनीज ने बहुत एक बड़ा झटका कोविड के दौरान भी झेला है। तो बैलेंस शीट्स पीछे से ही रिकरिंग होके आती हैं, ये ऐसा नहीं कि एक दिन की बैलेंस शीट है, एक चीज़ की बैलेंस शीट सही है। डिम्पी, एक आंकड़ा मैं पढ़ रहा था कि 1925 के बाद से भारत में 65 से ज्यादा एविएशन कंपनियां शुरू हुई हैं या फिर यहाँ पर आई हैं और उनको कारोबार समेटना पड़ा है। 2007 से अगर देखेंगे पिछले 15-18 सालों में करीब 14-15 कंपनियों ने अपने धंधे समेट लिए हैं। तो ये आंकड़े गवाही इस बात की देते हैं कि यहाँ पर भारत में सिर्फ भारत में अभिषेक, और ये आप अगर वर्ल्ड की सभी बेटर इकोनॉमीज़ में भी चले जाएंगे, यूएस जैसी इकोनॉमी जो हमसे करीब 7 गुना बढ़ी है, अगर आप वहाँ पर भी देखेंगे तो एयरलाइंस का धंधा वहाँ भी बहुत अच्छा नहीं है। एयरलाइंस के धंधे के लिए आपको बहुत ही अच्छे से आप प्रिपेयर होकर अच्छे से मेंटेन करके, और आपको सिर्फ इसी के कोर बिजनेस में आना होगा। इंडिगो का कोई और काम नहीं है, इंडिगो का होल सोल काम यही है, जबकि इनके लिए ये डिवीज़न है, वाडियास ग्रुप के लिए कि ये डिवीज़न है एयरलाइंस की। तो जिन के सोल बिजनेसेस हैं वो बहुत अच्छे से चला पा रहे हैं, लेकिन जिनका ये एक रेगुलर नहीं है, एक पार्ट ऑफ अ बिजनेस है, उनकी एयरलाइंस में हमेशा हमने देखा है कि प्रॉब्लम्स आई हैं। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम्स आई हैं। प्रॉब्लम्स कितनी गहरी हैं इसके फंडामेंटल को भी हम समझेंगे जरा। एविएशन के पूरी जो भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं, चाहे वो इंटरग्लोब हो या फिर स्पाइस जेट हो, उनको भी समझेंगे, और आगे की राह कैसी है यहाँ से गो एयर के लिए, और किसका नफ़ा है किसका नुकसान है इस पूरे प्रोसेस में, ये भी जानेंगे। लेकिन मुसाफिर डिम्पी परेशान है। 3, 4, 5 मई 3 दिन के लिए उड़ानें पूरी तरह से ठप हैं, और आगे निश्चित तौर पर भी जिनके टिकट्स बुक होंगे ना वो कैंसिल कर रहे होंगे। वो अब कम से कम उनको भरोसा तो नहीं रहा होगा, क्योंकि पूरे ट्रस्ट का बिजनेस है ये। हाँ, ये बात अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ट्रस्ट का बिजनेस है और ये होना भी चाहिए था। मैं तो बोलूँगा ये कंपनी का वेलकम स्टेप है कि वो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस से पहले उसने भले ही कुछ घंटे पहले अनाउंस किया, लेकिन ये अनाउंस कर दिया कि ये 4-5 तारीख को हम वो बुकिंग नहीं लेंगे, हम तो बाकायदा कैंसिल कर रहे हैं अपनी बुकिंग्स को और जहाज़ नहीं उड़ रहे हैं। नहीं तो होता क्या कि आपको एयरपोर्ट पे आने पर पता लगे कि आपका अगर जहाज़ नहीं उड़ रहा तो आपके लिए और बड़ी दिक्कत है। तो कम से कम आपको कुछ घंटे पहले इन्फॉर्मेशन तो दे दी कंपनी ने, ये इंपॉर्टेंट हो गया है। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आई थिंक उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। प्रवेश दिमानिया इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रुचित जैन भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार रुचित, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? मैं आपको बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। ओके, ठीक है रुचित, एक बार अगर आप इंडिगो का चार्ट देखें, क्यों आप तो चार्ट के बेसिस पर देखते हैं, मैं वैसे बात गो फर्स्ट की करना चाहता था, क्योंकि आप टेक्निकली इस चीज़ को देखेंगे तो गो फर्स्ट तो लिस्टेड है नहीं। एक बार आप इंडिगो के चार्ट पहले ज़रा देख लीजिए और ज़रा उसके बारे में हमको आइडिया दे दीजिए, और हम फिर मेहमान से और कनेक्ट करते हैं दूसरे मेहमानों से। ये तो डिप्ली अगर देखेंगे तो विद इन द एयरलाइंस जो तो लिस्टेड मेजर प्लेयर्स है इंडिगो और स्पाइसजेट, अगर हम दोनों का प्राइस वाइज परफॉर्मेंस देखें तो पिछले कुछ वर्षों में नो डाउट इंडिगो ही ऐसा कंपनी रहा है ये स्पेस में जिसने आई थिंक शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैं कहूंगा कि मे बी ज्यादा बड़े रिटर्न्स नहीं बट एटलीस्ट कंसिस्टेंसी वहां पे ज्यादा रही है। तो यहाँ पे
अभी भी आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देख रहे हैं न्यूज फ्लोज के बाद में इंडिगो को उसका बेनिफिट मिलेगा, तो एक अच्छी मोमेंटम हमने देखी और प्राइस वॉल्यूम एक्शन टेक्निकली काफी अच्छा ये स्टॉक में पैन आउट हुआ है। कंपैरेटिवली अगर स्पाइस जेट देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों में एक ऑलरेडी एक अंडर परफॉर्मर ये स्टॉक ने बताया है। सो मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स ये बिजनेस इतना आसान नहीं है, बड़ी कैपिटल लगाने के बावजूद, जैसे आप अभी डिस्कस कर रहे थे कि इतने बड़े कैपिटल लगाने के बावजूद ज्यादा रिस्क ये बिजनेस में हमेशा रहता है। बट आई थिंक इंडिगो का चार्ट स्ट्रक्चर एटलीस्ट अगर मैं देखता हूँ तो विद इन दिस एंटायर सेक्टर ये ज्यादा बेटर प्लेस्ड है और आने वाले समय में आई थिंक अच्छे रिटर्न्स अगर कोई एयरलाइन स्टॉक अगर स्टॉक शेयर होल्डर्स को दे सकती है तो इंडिगो ही देगी। इस बीच प्रवेश दमाने भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एविएशन एक्सपर्ट्स हैं। प्रवेश, बहुत शुक्रिया आपका पहले तो समय देने के लिए हमको। ये गो फर्स्ट का पूरा माजरा आप इसको कैसे देखते हैं सर? ये इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस है जो खुद कंपनी कह रही है कि ये हम बंद करने के लिए प्रोसेस नहीं है बल्कि ठीक करने के लिए प्रोसेस है। आपको ट्रस्ट हो रहा है सर, यकीन हो रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी वापस ये चालू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने बंद नहीं करना चाहिए था पहले तो, क्योंकि मुझे लगता है ये जो इन्होंने रीजन दिया है कि द रीजन इज ओनली प्रैट एंड विटनी इंजन प्रॉब्लम, लेकिन मुझे लगता है नंबर ऑफ अदर रीजंस व्हाई दिस प्रॉब्लम इज अराइजिंग। मुझे लगता है मैनेजमेंट का भी काफी इश्यू है इसमें। तो मुझे तो नहीं लगता, एक बार देखिए, आई वाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ किंगफिशर आल्सो, एंड इवन जब किंगफिशर बंद हो गया तो विजय माल्या ने बहुत ट्राई किया इसको चालू करने का, लेकिन एक बार एयरलाइन बंद हो जाए तो लॉसेज इतने फास्ट हो जाते हैं कि टू गेट दैट बैक ऑन ट्रैक इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मुझे तो लग रहा है कि अभी अगर स्ट्रीमलाइन करना ही था तो इन्होंने बंद क्यों किया पहले तो बिकॉज ये तो खाली पूरा एविएशन इंडस्ट्री के लिए लॉस है, और इंडियन एविएशन इंडस्ट्री की लॉस जो इतनी अच्छी तरह चल रहा था, the growth was going on so well, phenomenally well. Now suddenly this is going to cause a big bump in the industry itself. तो मुझे लग रहा है कि मुझे तो मानने में नहीं आ रहा कि 2-3 दिन के बाद वापस चालू हो जाएगा। चालू होगा तो बहुत अच्छा है, इट इज गुड फॉर द इंडस्ट्री, गुड फॉर द पीपल हु आर वर्किंग। लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा है ये वापस जल्दी चालू होने वाला है, unless a new investor comes, pumps in money, takes equity, but वो सब प्रोसेस को टाइम लगता है, ओवरनाइट नहीं होता ये प्रोसेस। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये अगर बंद धीरे धीरे वाली प्रोसेस हो रहा है तो 2 दिन में फिर से शुरू कैसे हो सकती है? हो सकता है टाइम भी लगे, हो सकता है ना भी हो, और आपका एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि चांसेस ज़्यादा है कि नहीं हो। पर इसमें कोई एक छोटी सी चीज़ समझनी है, हमारे पास वर्ल्ड के वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरपोर्ट्स हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं जो अब बन रहे हैं, हमारे पास उड़ान जैसी स्कीम है जो कि छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट के नाम पे खुली है, फिर भी एयरलाइंस कंपनीज पैसा बना क्यों नहीं पाती? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप डीजीसीए के वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें सब स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है, तो आप मानेंगे नहीं कि Go Air had one of the highest load factors, second only to Spice. Last year उनका load factor was 2% higher than even Indigo. तो मुझे ये नहीं समझ रहा कि अगर ये टाइप ऑफ लोड फैक्टर्स है और आप जो प्लेन यूज कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट इंटरनेशनल प्लेन है वर्ल्ड में, सब एयरलाइंस एयरबस 320, एयरबस 321 यूज कर रहे हैं, एंड इट्स अ ह्यूजली सक्सेसफुल फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट, ये कोलैप्स कैसे हो रहा है? तो मुझे लग रहा है कि पीपल जस्ट डोंट हैव टू स्टडी द इंडस्ट्री, पीपल हैव टू स्टडी द इंटरनल मैनेजमेंट प्रोसेसेस आल्सो, कि भाई हाउ वेल इट्स मैनेज, हाउ प्रोफेशनली इट्स मैनेज। मुझे लग रहा है देयर आर सम क्वेश्चंस ऑन हाउ प्रोफेशनली Go Air वाज मैनेज, दैट इज आल्सो वेरी क्वेश्चनेबल एरिया। तो वो भी थोड़ा स्टडी करना चाहिए कि वह मैनेजमेंट इश्यूज है इंडस्ट्री इश्यूज। मुझे तो नहीं लग रहा इंडस्ट्री इश्यूज है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री इश्यू रहता तो टाटा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करता, आकाश आया है, एंड ऑल दीज एयरलाइंस आर डूइंग रिलेटिवली क्वाइट वेल आई थिंक। सो वन हैज टू अंडरस्टैंड, हाँ कोविड में इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा झटका पड़ा, दैट आई अंडरस्टैंड, पर उसके बाद कोई वैसा हिकअप आया नहीं है विच कैन बी अ रीजन फॉर अ कोलैप्स ऑफ सच अ लार्ज एयरलाइन। परवेज, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जब कोई एयरलाइन फेल होती है या फिर इस तरह की स्थितियाँ आती हैं तो पूरे सेक्टर पर कहीं न कहीं सवाल खड़े होने शुरू होते हैं और कयास लगाए जाते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। हालांकि आप जिन आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे, और कुछ दिनों पहले एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक ट्वीट भी आया था एविएशन इंडस्ट्री की हेल्थ को लेकर, लोड फैक्टर को लेकर, पैसेंजर्स की संख्या को लेकर, और
अब काफ़ी कुछ हिलती दिख रहा था और हम देख रहे हैं कि कोविड का जो संकट था वो काफ़ी पीछे छूट गया। अब तो लोग रिवेंज ट्रैवल कर रहे हैं, अब तो कोई दिक्कतें हैं नहीं। आपको लगता है कि सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है, ये कंपनी स्पेसिफिक है? और एक शब्द जो यूज होता है बार बार, टेलविंड, बहुत अच्छे हैं सेक्टर के लिए। देखिए, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड, द ग्रोथ इज अनबिलीवेबल। तो मुझे लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ये एविएशन इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, इट्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो मुझे लग रहा है एविएशन इंडस्ट्री या गवर्नमेंट पॉलिसी को ब्लेम करने का जरा भी जरूरत नहीं। गवर्नमेंट हैज बीन मोर देन सपोर्टिव टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं रहता तो इंडस्ट्री का इतना अच्छा ग्रोथ होता ही नहीं। और इतने एयरपोर्ट्स खुल रहे, इतने पैसेंजर ट्रैवल कर रहे, इतना पोटेंशियल है। तो आई थिंक प्रॉब्लम्स आर मोर ऑफ कंपनी स्पेसिफिक रादर देन इंडस्ट्री स्पेसिफिक। परवेज, एक छोटा सवाल आपसे ना स्पाइस जेट को लेकर पूछूंगा, क्योंकि स्पाइस जेट की जो आर्थिक सेहत वो भी ठीक नहीं है। हालांकि कंपनी बार बार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन काम कम है, उसमें बयान ज़्यादा है। आपको क्या लग रहा है कि स्पाइस जेट को लेकर भी दिक्कतें हैं? कहीं वो भी गो फर्स्ट की राह पर तो नहीं चली जाएगी? ऐसे कोई आपके मन में सवाल या फिर कोई शंकाएं उठती हैं? लग रहा है अभी देखिए, अगर गो फर्स्ट कोलैप्स हो गया है तो इमीडिएटली ह्यूज मोर मार्केट विल ओपन अप। तो मैंने तो आज सुना है कि स्पाइस जेट ने कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि वो 25 उनके जो जहाज ग्राउंडेड है वो चालू करने वाले हैं। अगर उनके पास कैपेसिटी है और अगर चालू करे और 25 एयरक्राफ्ट चालू हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक देन स्पाइस जेट इज ऑन अ वेरी सेफ ग्राउंड इफ ऑल देयर एयरक्राफ्ट आर फ्लाइंग। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। खैर, ये बात सच होती है कि किसी का नुकसान तो किसी दूसरे का फ़ायदा ज़रूर होता है, और स्पाइस जेट ने मौके पे ही ये बात बोली है। प्रवेश, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, सारी डिटेल हमको देने के लिए। अब हमारे साथ एक और मेहमान भी जुड़ चुके हैं, सनी अग्रवाल, जो कि हेड ऑफ़ रिसर्च है SBI कैपिटल के। सनी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आप कैसे रीड करते हैं इस पूरी प्रॉब्लम्स को? हम आपसे सवालों की झड़ी लगा सकते हैं, लेकिन पहले आपकी बात तो पूछ लें, आप कैसे रीड करते हैं? टिकट तो नहीं बुकते? अच्छा, आपने कोई टिकट विकेट तो नहीं कराया? अभिषेक पूछ रहे हैं, आपके गो फर्स्ट का एक्सपीरियंस अगर है तो वो भी साझा कर लेना आप। नहीं, मेरी कोई टिकट लकीली कोई थी नहीं गो फर्स्ट की, और नहीं कोई मेरा ट्रैवल प्लान है मई मंथ में, तो डेफिनेटली मैं सेफ हूँ। और अगर मैं मुझे लगता है कि ये काइंड ऑफ कंसोलिडेशन है इंडस्ट्री में, द वे गो फर्स्ट हैज फाइल्ड फॉर NCLT, आई मीन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के लिए। बट एक बात तो पक्का है कि हमने हिस्टोरिकली भी देखा है, जिस तरह से जेट एयरवेज भी गया था इंसॉल्वेंसी में, फिर वो कभी उसको जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो एयरलाइन को कभी फिर से ला नहीं पाए। कहीं ना कहीं हमने देखा कि इंडस्ट्री के जो जाने माने लोग हैं उन्होंने जेट एयरवेज ज्वाइन भी किया था इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग कंप्लीट होने के बाद, बट वो एयरलाइन कभी फिर से फ्लाई नहीं हो पाई। तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में कोई ऐसी हिस्ट्री है कि कोई कंपनी, एयरलाइन कंपनी इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करे और फिर रिजोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद फिर से वो फ्लाई करने लगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हो रहा है। और अगर ये इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हार्डली 2 या 3 प्लेयर बचे हैं। एक है इंडिगो, दूसरा है टाटा ग्रुप, विच इज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एयर इंडिया, विस्तारा एंड एयर एशिया, और अकासा एयरलाइन जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुई है, एंड टू सम एक्सटेंट स्पाइसजेट अगेन, बट स्पाइसजेट इज इन ट्रबल। तो मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हुआ है, एंड एट द सेम टाइम फॉर्चुनेटली 2 चीज जो इंडस्ट्री के फेवर में चल रही है, वो एक है हाई डिमांड, जो कि रिवेंज ट्रैवल या इंक्रीज इन बिजनेस ट्रैवल या G20 मीटिंग, वेडिंग, नॉर्मल हॉलीडे सीजन, इसके चलते हुए डिमांड काफी स्ट्रांग है। ऑन अदर हैंड फॉर्चुनेटली जो क्रूड ऑयल के दाम जो करेक्ट हुए हैं पिछले 3-6 महीने में, वो कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री को सपोर्टिव है। रिसेंटली हमने एक देखा भी था कि 1-2 दिन पहले अभी जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है उसमें भी एक कटौती आई थी, कुछ हल्की सी कटौती की थी गवर्नमेंट ने। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो सेटअप बन रहा है, जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबल प्लेयर हैं उनके लिए काफी एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बन रहा है। और डेफिनेटली मैं आई मीन अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मैं इसको स्टॉक मार्केट के जरिए से खेलना चाहता हूं, तो डेफिनेटली मैं इंडिगो पे मेरी एक स्मॉल बेट लगाना चाहूंगा यहाँ पर। सनी का भी दाव इंडिगो पर ही डिप्टी, और ये तो ऐसा हो गया ना कि वही बचा ही लिस्टेड स्पेस में। हालांकि बाजार देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम अक्सर बात करते हैं वैल्यूएशन की बात करते हैं, हम कारोबार की बात करते हैं, लेकिन जो एयरलाइन अभी ऑपरेशनल है उसके स्टॉक का भाव 31 रुपए स्पाइस जेट का, और जिसकी कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं है उसके शेयर का भाव से दोगुना 62 रुपए जेट एयरवेज का। नहीं, खैर जेट एयरवेज को भी रिवाइव करने की प्रोसेस तो चल रही थी, लेकिन आखिरकार रोज नहीं चल पाई। देखिए, ये थोड़ी देर पहले प्रवेश भी हमारे साथ जुड़े थे, हमने उनसे ये बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा
कि आपके पास वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट्स हैं, मुंबई और Right. दिल्ली का। आपके पास डिमांड की कोई कमी नहीं है। रीजनल आपके कनेक्टिविटी बढ़ पास रही है। रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान स्कीम सरकार लेके आई है। आपके पास ऐसी कंपनीज ने ऑर्डर दे रखे हैं जो कंपनीज पूरा नहीं कर पा रही है। डिम्पी, फिर मतलब ये प्रॉब्लम होती क्यों है? आप तो रेगुलर ट्रैवल हैं एविएशन के, टिकटें बुक करते रहते हैं। मैंने देखा कि जितनी बार मैंने लास्ट 2 साल में ट्रैवल किया है, कभी एक भी सीट मुझे खाली नहीं दिखी डिम्पी। हाँ, तो यही और लोड ऐसा नहीं कि फैक्टर वो भी। पुराना वाला दौर चल रहा है कि नहीं, हमें मार्केट बिल्कुल शेयर नहीं। ग्रैब करने के लिए अब तो प्राइस सीलिंग भी है। हाँ, और दूसरा, अगर आपको मैं अपना रिसेंट एग्जांपल भी बता रहा हूँ, गो फर्स्ट का, जिस फ्लाइट से मैं आया हूँ उसमें भी एक भी सीट खाली नहीं थी। उसका भी लोड फैक्टर 96% के आसपास का था। सनी, एक चीज़ फिर को मेरे को बताइए, फिर अगर हमको इंडिगो के शेयर प्राइस आपको ठीक लग रहे हैं यहाँ से, तो फिर चांसेस कितने हैं कि यहाँ पे पूरा पैसा भी डाल देना चाहिए या फिर प्रॉब्लम को थोड़ा सेटल डाउन हो जाने देना चाहिए, फिर देखते हैं। अब तो कहीं नहीं भागे जा रहे। अब तो अगर आप कह रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से कि गो फर्स्ट नहीं हो रहा है, वापस आ रहा है, जेट आने के चांसेस खत्म, स्पाइस जेट का पता नहीं, अब इंडिगो तो अब है ही, और दूसरा टाटा लिस्टेड ही नहीं है इस सेगमेंट में, तो फिर कहीं भागा थोड़ी जा रहा है शेयर। थोड़ा सेटल हो जाने दें कि अभी ले लें इसको? नहीं, डेफिनेटली वेट एंड वॉच अप्रोच, ग्रेजुअल अप्रोच ही सही रहेगा इंडस्ट्री में। बेसिकली इंडस्ट्री की एक दिक्कत जो है बेसिकली क्रूड ऑयल प्राइस रही है। तो हमने देखा है कि हिस्टोरिकली जिस तरह से अभी क्रूड ऑयल प्राइस पोस्ट कोविड इतना वोलाटाइल हो गया है, तो कहीं ना कहीं इसका एक तुरंत रिएक्शन स्टॉक प्राइस में भी देखने मिलता है एयरलाइन कंपनीज की। तो ये जो पूरा मैटर है इसको डेफिनेटली सेटल हो जाने देना चाहिए, और इसको ये जो स्टॉक है इंडिगो, इसको ग्रेजुअल अप्रोच करना ही बेटर रहेगा रादर देन डिप्लॉइंग all the money at one go at the current juncture. ठीक है, तो इंडिगो का चार्ट भी दिखा दिया हमने। इंडिगो को लेकर एक आम सहमति बन गई है डिम्पी की, नहीं अब तो यही बचा ही देखा जाए तो। अरे मार्केट शेयर भी फायदा होगा है, ही। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं था कि इंडिगो का समय खराब नहीं आया। एक समय इंडिगो का भी समय था जब मिस्टर घोष छोड़ के गए थे, तब ऐसा लग रहा था कि गंगवार जी की, भाटिया जी की लड़ाई सामने खुल के उनके सामने आई थी, और ऐसा गवर्नेंस के इश्यूज थे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू थे। तो हर बार यही होता है, जैसे मिस्टर परवेज अभी बता के गए हैं कि इंडस्ट्री अच्छी है, कंपनी की मैनेजमेंट और कंपनी को आपको चेक करना होगा वो कंपनी कितने ठीक से रन कर रही है। यही वो स्पाइस जेट है जिस समय इसका दबदबा था पूरे इंडस्ट्री के अंदर ही। खैर, इस बीच सीईओ गो फर्स्ट के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कौशिक होना, सुनते हैं उनको। सो फर्स्टली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मई 5 तक आपने अभी तक ऑपरेशंस बंद किए हैं, मई 15 तक आपका कोई टिकट बुकिंग नहीं है, तो क्या चांसेस है गो एयर 15 मई के बाद वापस से अपने ऑपरेशंस शुरू कर सकता है? हम ये पूरा एफर्ट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अगर एनसीएलटी में इसका एडमिशन हो जाए तो मॉरेटोरियम जो एप्लीकेशंस है वो हमको मिले, और उसके बाद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक प्रोसेस होता है उसमें अपॉइंट हो जाए। हमने ऑलरेडी हमारे तरफ से रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का रिकमेंडेशन किया है, जिसको काफ़ी एविएशन का नॉलेज है, तो उसको लर्निंग कर्व भी कम रहेगा। तो हमारे हिसाब से अगर ये एडमिट जल्दी हो जाता है तो 15 मई में भी तक भी हमारे पास एबिलिटी, शायद पॉसिबिलिटी है कि हम चालू कर सके। लेकिन इसका पूरा कैलेंडर जो है, टाइम टेबल है, वो सभी एनसीएलटी के प्रोसेस के हिसाब से नक्की होगा, और मैं तभी आपको बता पाऊंगा कि वंस ये एप्लीकेशन जब एडमिट हो जाता है और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाता है, वो तुरंत ही होता है, उसी टाइम होता है, तो उसके साथ साथ हम रिवाइवल का भी डिस्कशन साथ कर सकते हैं। आखिरी सवाल सर, बैंक्स के करीब 6,500 करोड़ ड्यू है, तो इसका क्या प्रोसेस होगा? क्या बैंक्स को कोई गारंटी मिला है? क्या गारंटी है कि उनके पैसे वापस मिल जाएंगे? और आगे चल के अगर गो एयर के ऑपरेशंस शुरू हो जाते हैं तो क्या प्रमोटर्स फंड इन्फ्यूजन करेगा कंपनी में? बैंक ने जो लोन दिया है उसमें से टोटल जो बैंक का फैसिलिटी है वो 2,650 करोड़ है, जो कि वर्किंग कैपिटल लिमिट है, जिसके लिए पूरा सिक्योरिटी कंपनी के एसेट्स का भी है, और जैसे हमने बताया कोलेटरल सिक्योरिटी के हिसाब से लैंड का वैल्यू भी है, जो एक 94 एकड़ का बड़ा पार्सल, एक 1 पीस पार्सल है, जो कि जिसका मार्केट वैल्यू काफी अच्छा है, वो बैंक के पास है। उसके अलावा बैंक ने जो अभी रिसेंटली ACLGS के अंडर जो हमको 1,300 करोड़ का हमने लोन लिया है, उसका पूरा गारंटी भी गवर्नमेंट का है,
और उसका कोलेट्रल भी बैंक को हमने दिया हुआ है बाय वे ऑफ अ सेकंड चार्ज ऑन द सेम प्रॉपर्टी। बाकी का जो लोन है वो प्रमोटर्स का लोन है, जिसका कोई सिक्योरिटी कंपनी ने नहीं दिया है। वो प्रमोटर्स ने लोन दिया है एज अ पार्ट ऑफ देयर प्रमोटर्स कमिटमेंट। जो 3,200 करोड़ में से, जैसे मैंने आपको बताया, 845 करोड़ इक्विटी था, 500 करोड़ अगेन इक्विटी है जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स है, और बाकी का जो फंड्स है वो एज अ लोन फैसिलिटी है जो कि बैंक के लोन में आपको दिख रहा है। उसका कोई भी लायबिलिटी अभी रीपेमेंट का लायबिलिटी अभी कोई नहीं है ड्यू, इसलिए बैंक का खाली दो जो मैंने लोन बताया वो 3,900 करोड़ के करीब का लोन है, जिसके लिए सिक्योरिटी एडवोकेट हमारे पास है दिया हुआ। तो गो फर्स्ट के मैनेजमेंट ने भरोसा जताया है कि एयरलाइन को रिवाइव करने की पूरी कोशिश की जाएगी, और ये सारी कवायद जो की गई है ये कंपनी को बंद करने के लिए नहीं की गई है, बल्कि उसको पटरी पर लाने के लिए की गई है। हालांकि जो ग्राहक हैं, जो मुसाफिर हैं, वो परेशान जरूर हैं, लेकिन आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या कदम निकल के आते हैं कंपनी की तरफ से और एविएशन रेगुलेटर क्या फैसला लेता है इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आप बने रहिए टी9 स्वदेश के साथ। नमस्कार।